नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम जानेंगे कि मल्टीमीटर से आप किस प्रकार एक पीटीसी रिले को चेक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हम सभी इस कार्य के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम एक नया तरीका जानेंगे जिससे आप एक रिले की कैपेसिटी को भी जान पाएंगे। क्या वो रिले हमें इस्तेमाल करनी चाहिए हमारे कंप्रेसर पर या नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग डिवाइस अगर कमज़ोर होगा तो हमारे कंप्रेसर की लाइफ को कम कर देगा। दोस्तों इसके जो तरीके हैं वो सभी को पता है। हम कैसे देखकर सुनकर किसी भी रिले के बारे में पता कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये रिले बर्न आउट हो चुकी है, इसमें स्पार्किंग शुरू हो चुकी है। चाहे ये रिले ठीक भी हो, लेकिन हमें इसे बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर स्पार्क होकर हमारी कंप्रेसर का टर्मिनल खराब हो गया तो हमारा कंप्रेसर खराब हो जाएगा। या फिर हम किसी रिले को हिलाकर देखेंगे, अगर वो अंदर से आवाज़ कर रही है तो इसका मतलब कि उसकी जो डिस्क है वो टूट चुकी है। इसे भी हमें बदल देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर डिस्क पूरी तरह से टूट जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसे हमें बदलना ही होता है। लेकिन अगर आप इसके बाद कंटिन्यूटी पर हमारी रिले को चेक करेंगे तो अगर उसमें साउंड आता है तो हम उसे ठीक मानते हैं, और लगभग वो ठीक ही होती है, क्योंकि साउंड का मतलब है कि वो ठीक प्रकार से काम कर रही है। उसमें से विद्युत एक साइड से दूसरी साइड में जा सकती है आसानी से। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप मल्टीमीटर से इसके ओम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे और अगर वो रेजिस्टेंस एक निश्चित मात्रा से कम होगी, जैसा भी आप देख रहे हैं 2 ओम हमारे मीटर पर दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको मल्टीमीटर की नोब को ओम वाली सेटिंग पर सेट कर लेना है। मैं दूसरी रिले चेक कर रहा हूँ, इसमें 1 ओम दिखाई दे रहा है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। अगर एक निश्चित ओम से आपकी फ्रिक्वेंसी कम आती है तो उस रिले को हमें बदल देना चाहिए, वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ओएल दिखाई दे रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये पूरी तरह से खराब है, इसे तो हमें बदलना ही होता है। अभी आप देखिए 3 ओम आपको मल्टीमीटर पर दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम कितने रेजिस्टेंस से अगर कम रेजिस्टेंस आ रही है तो आपको वो रिले नहीं लगानी, और अगर एक मैक्सिमम ओम से ज़्यादा ओम आपकी रिले दिखा रही है वो भी रिले हमें नहीं लगानी। अभी मैं ये सभी रिले चेक कर रहा हूँ, हम इसके ओम रेजिस्टेंस के बारे में जान रहे हैं। इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये पूरी तरह से ख़राब है, इसकी जो डिस्क है वो ख़राब हो चुकी है। अभी आप देखिए ये एक रिले और है, इसमें भी आप 3 ओम देख सकते हैं, ये भी मैं साइड में रख देता हूँ। दोस्तों रिले हमारे कंप्रेसर का स्टार्टिंग डिवाइस है, ये भी एक डैनफोर्स की रिले है, और आप देखिए इस पर भी काफ़ी ओम रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ। और फिर हम जानेंगे कि वो क्या मात्रा है, क्या रेजिस्टेंस है, जिसका अगर आपका डिस्प्ले पर शो हो रहा है रिले का तो आपको वो रिले यूज़ नहीं करनी। उस रिले में यानी जो पीटीसी हम यूज़ करते हैं उसमें ये डिस्क होती है, जो एक हमारा 1 रुपये वाला कॉइन होता है उसके समथिंग ही होती है। और देखिए इसमें भी 2 ओम आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि मल्टीमीटर से आप स्टार्टिंग डिवाइस जो पीटीसी टाइप है उसकी जो रेजिस्टेंस जब चेक करेंगे, अगर वो 2 ओम से नीचे जा रही है तो उस रिले को हमें नहीं लगाना। कम से कम जो हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस है किसी भी पीटीसी रिले का, जो हम हमारे फ्रिज के कंप्रेसर पर यूज़ कर रहे हैं, वो कम से कम 2 ओम होना चाहिए, जैसा अभी आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। अगर इससे नीचे 1 ओम है तो वो रिले हमें इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे वो बेशक काम कर देगी, हमारे कंप्रेसर को शुरू कर देगी, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना। अभी आप देखिए डिस्प्ले पर आपको 7 ओम नज़र आ रहा है। अगर आपकी पीटीसी रिले का रेजिस्टेंस 5 ओम से ऊपर जा रहा है तो भी वो रिले आपको यूज़ नहीं करनी, उसे कंप्रेसर पर नहीं लगाना, वो भी आपके कंप्रेसर को फेलियर कर सकती है। इसलिए जब भी आप किसी भी पीटीसी रिले को मल्टीमीटर के द्वारा चेक करें ओम की सेटिंग पर जाने के बाद, तो अगर उसका रेजिस्टेंस उसका ओम 2 से नीचे आ रहा है तो उसे आपको कंप्रेसर पर नहीं लगाना, और अगर उसका रेजिस्टेंस 5 ओम से ऊपर जा रहा है तो उसको भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग डिवाइस कंप्रेसर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसी के द्वारा हमारे कंप्रेसर को ऑन ऑफ किया जाता है। अगर इसी में ही कोई समस्या आ जाती है तो हमारे कंप्रेसर की लाइफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो पीटीसी है वो तापमान पर काम करती है, यानी तापमान के घटने बढ़ने पर अगर उसकी यही सेंसेबल नॉलेज कम हो जाती है तो इससे हमारे कंप्रेसर को ओवर हीट होने से कोई नहीं बचा सकता, जल्दी जल्दी आपका ओवरलोड उड़ता रहेगा। इसलिए आपको जब भी किसी भी पीटीसी रिले में 2 ओम से नीचे और 5 ओम से ज़्यादा हो तो वो रिले यूज़ ना करें। धन्यवाद।